अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है टाइम, तो लगभग ये शाम के 6 बजने में 7-8 मिनट है। तो मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी असर की, तो मैंने कहा मैं लाई मैं जो है अपने बर्तन जो हैं ये जो मैंने दोपहर में धोए थे, मतलब सुबह में जो धोए थे, कि ये सूख गए होंगे, इनको अपनी जगह पर लगा देती हूँ। और ये मैंने मँगाया था सरसों का ऑयल, ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैंने हस्बैंड से कहा था तो वो लेकर आए थे। तो ये इसकी ये जार है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी, धोऊँगी, क्योंकि ये चिपचिपी हो जाती है जब ऑयल भर के आता है इसमें। तो यहाँ थी मैं ये करने लगी थी, और साथ में मैं चाय भी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, उनकी फ़रमाइश पर कि उन्होंने कहा कि मिर्ची चाय भी बना दें, तो मैं उनके लिए चाय भी बना रही थी। और ये मुझे अब वो वाले बर्तन भी वॉश करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो बर्तन थे मेरे, जो मेरे सूख गए थे, वो मैंने बर्तनों को अपनी जगह पर पहले तो लगाया, और लगभग 7-8 मिनट में मेरा ये काम हो चुका था। मैंने अपने सारे बर्तन जो थे अपनी अपनी जगहों पर लगा दिए थे। अब जो ये बाकी जो ये सिंक में रखे हुए हैं बर्तन, अब मैं इनको धोऊँगी और मैं इनको इसी बास्केट में जो है सुखाऊँगी, क्योंकि ये मेरी बर्तन सुखाने की बास्केट है। तो यहाँ पर जो थी मैं दोपहर के बर्तन वॉश कर रही थी, और कुछ बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं, बच्चों की बॉटल्स हैं, क्योंकि आज सैटरडे था, तो मैंने कहा कि आज मैं इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ अंदर तक। तो मैं बच्चों की बॉटल वगैरह वॉश कर रही हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ, और इसके बाद में जो है अपनी जो ऑयल की कंटेनर है इसको भी साफ़ करके और मैं रखूँगी। तो इसका गला वगैरह तो ख़ैर मैं वहाँ पर तो पानी का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि अंदर एक आध बूँद चली जाए, तो वो सही नहीं है। तो मैं ऊपर का जो गला होता है इसका, वो टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। तो वो मैं सब टिश्यू वगैरह से साफ़ करके, और फिर मैं बाद में नीचे जितना भी है उसका जो लिड वगैरह है, जो उसकी मतलब बॉडी है, उस पर सब पे सर्फ़ लगा लूँगी और उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ आज मैंने बच्चों को फ़ॉइल में लपेट कर नहीं दिया था पराठा, आज मैंने टिश्यू में दे दिया था लपेट कर, जो होता है। तो ये ऐसे ही रख दिए थे मैंने सिंक में, तो अब मैं निकाल कर उनको डस्टबिन में डाल रही हूँ। जो फेंकने की चीज़ें हैं उनको डस्टबिन में डाल दूँगी, और बाकी मैं इनको साफ़ सूफ़ करके, मतलब वॉश करके, और इनको मैं रख दूँगी सूखने के लिए। तो आज मैं आपको आगे की और भी सफाई दिखाऊँगी, जो मैंने दिखाया था कि मैं वहाँ गई थी दावत वग़ैरह में। 2 बार आप लोगों ने देखा है मेरे व्लॉग में, जैसा कि तो मैं बैंगल्स वग़ैरह पहन कर गई थी काँच की। तो बहुत दिन से मैंने पहनी ही नहीं थी वो, तो मैंने कहा लाएँ, ऐसे रखी हुई हैं, तो मिक्स मैच करके पहन ली थी मैंने वो। तो मैंने जब वो देखा था, तो वहाँ पर काफ़ी डस्ट हो रही थी उस एरिया में, अलमारी की, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, कभी-कभार ही देखती हूँ। तो मैंने सोचा था कि आज मुझे इसके बाद कोई काम नहीं है, तो आज मैं उस एरिया को जो है वो साफ़ करूँगी अपनी अलमारी की। तो यहाँ प पहले तो मैंने सबसे पहले बर्तन वॉश करे, उसके बाद मैंने ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, मैंने जार को खोल के इसका लिड विड सब साफ़ करी, इसका गला साफ़ करूँगी मैं टिश्यू वगैरह से, और सब इसको साफ़ करूँगी। और ये दस्तरख़्वान मैंने हैं रखे हुए, जिसमें हम रोटियाँ रखते हैं। तो मैं 2 यूज़ करती हूँ, एक मतलब एक दिन एक में रख ली, फिर दू उसको मैंने स्टैंड पे डाल देती हूँ, वो सूख जाती है, फिर दूसरे दिन, मतलब 1 हफ़्ता मैं चला लेती हूँ कि 4 दिन मतलब एक में हो जाती है, 4 दिन एक में हो जाती है। मैं 2 बनाती हूँ, 1 हफ़्ते के लिए 2 कर लेती हूँ। तो इनको मैं भिगो कर रख दूँगी, आगे आप देखेंगे कि मैं इनको भिगो कर रख दूँगी रात भर टब में करके। वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ मैं ये दस्तरख़्वान वग़ैरह, ये मैं अलग सेपरेट ही धोती हूँ। तो इनको मैं रात भर उसमें सर्फ़ के पानी में भिगो के रख दूँगी, सुबह वॉश करके इनको मैं सुखा लूँगी। अब मैंने दस्तरख़्वान निकाल ली है। अब यहाँ पर मैं जो थी एक अपना जो जारी थी, इसको मैं खूब अच्छे से क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी, और उसको भी सुखा कर फिर मैं अपनी जगह पर इसको रख दूँगी। तो अब मैं आगे जो है वो आपको दिखाऊँगी कि मैंने अपनी बैंगल्स वग़ैरह जो हैं वो सब कैसे साफ़ करी। और वो जो बैंगल्स मैं आपको दिखाऊँगी, वो खाली कोई कोई वही बैंगल्स नहीं है, मेरे पास और भी एक जगह और रखी हुई है, स्टोर रूम में मेरे रखी हुई है। शादी का मेरा वो बैंगल केस है, उसमें काफ़ी सारी रखी हुई हैं। तो वो तो मैंने नहीं निकाली, मेरी बेटी कह भी रही थी कि मम्मू वो भी ले आइए, वो भी यहीं रखती है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो वहीं रखी है, उनको वहीं रखा रहने दो, और ये बस मैं इसी को साफ़ करने दो मुझे। ये माशाल्लाह से काफ़ी थी। तो इसमें तो जो फेंकने की थी, मतलब जो डब्बे फेंकने के थे, वो मैंने डब्बे-वब्बे फेंक दिए थे, और जो रखने के थे वो रख लिए थे। पहले तो मैं ये करती थी, अगर मेरी बैंगल्स वग़ैरह कुछ जो मेरे पहनने में नहीं आती थी, जो पहले मेरी हेल्पर आती थी, मैं उनको दे दिया करती थी, वो काफ़ी पहनती थी, तो वो उनको दे दिया करती थी। अब कोई आता ही नहीं है, तो मतलब रखी रहती हैं वो। तो यहाँ मैं पहले तो मैंने इसको सब, इसकी जो डस्ट थी गीले कपड़े से, इसको सब मैंने निकाली है, अपने ले लूँगी इनको हाथ पर, और काफ़ी अच्छी खासी निकली है। फिर मैंने सूखे कपड़े से उसको साफ़ करा, फिर सारी मैं बैंगल्स जो हैं, फिर सारी बैंगल्स साफ़ सूफ़ करके फिर उनको मैं लगा दूँगी यहाँ पर।
तो एक ना मतलब ये इस तरह के काम करके भी दिल को बड़ी तसल्ली सुकून सा हो जाता है कि हाँ हमने मतलब ये काम हो गया हमारा, ये जगह साफ़ हो गई है। और ये जो बैंगल्स आप देख रहे हैं ये वेलवेट में हैं, ये अभी लगभग मैंने 2 साल पहले ही ली थी ये मैंने बैंगल्स। तो ये मैंने पूरा ऐसा बना हुआ नहीं लिया था चूड़ा, ये मैंने खुद बनवाया था उनसे कहकर शॉप से। तो ये काफ़ी महंगी पड़ी थी मुझे। और ये तो काफ़ी पुरानी है मेरी चूड़ियाँ, लगभग शादी के बाद मतलब जैसे जैसे सूट बनते रहते थे तो उसके साथ मैचिंग की हम बैंगल्स वगैरह मैं लाती रहती थी। तो ये काफ़ी है मेरी, ये चूड़ा है एक। और ये मेरे बेटे ने सारे बॉक्स जो थे उसको एक तरफ को बना लिया, उसकी पटरी सी बना ली, उसको अपनी अपनी वो चला रहे थे कार वगैरह। तो यहाँ मैं सेट कर रही थी, मेरी बेटी देख देख के इतना खुश हो रही थी, मुझसे कह रही थी मम्मू आप ये वाली पहन लो, मम्मू आप ये वाली पहन लो। और ये वाली बैंगल्स देख कर तो बहुत ही खुश हुई थी, वो मेटल की ये निकाली थी मैंने कि मम्मू आप ये पहन लें घर में। देखिए घर में नहीं पहनी जाती हैं इतनी, मतलब इतनी बैंगल्स हम पहन कर काम नहीं कर सकते। पहले की हाँ औरतें, मैं अब भी देखती हूँ कि पुरानी पुरानी जो बुढ़ियाँ हैं वो पहने होती हैं, मतलब ऐसी मतलब ठुके ठुके हाथ उनको पहनी होती हैं। मगर मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ये कैसे पहन लेती हैं, इतनी इनको गर्मी नहीं लगती है, ये काम करती है तो इनकी गीली हो जाती होंगी, इनको हल्कस नहीं लगता है। और पहले की औरतों की ये मतलब ख़्याल भी था कि सुहागन को ये पहनना बहुत ज़रूरी होती हैं, और सुहागन को नंगे हाथ नहीं रखना चाहिए। हम भी पहले ये सोचते थे कि हमें ही पहनना पड़ेंगी, लेकिन वही कि जब अब हम मतलब कुरान और हदीस की रोशनी में या आलिम जो होते हैं वो उन लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बैंगल्स वगैरह पहनना। हाँ ये है कि औरत के हाथ अच्छे लगते हैं बैंगल्स वगैरह पहनने से, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुहागन को पहनना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ख़ैर हमारी जब मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो जब भी मैं डाल कर ही जाती हूँ, कड़ा वग़ैरह डाल लेती हूँ, नहीं तो अम्मी डाँटती हैं। अम्मी ये कहती हैं, अम्मी को भी ख़ैर इतना इल्म है कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कहती हैं कि नहीं बेटे अच्छे नहीं लगते हैं, ये हाथ ऐसे नंगे-नंगे अच्छे नहीं लगते। चाहे एक-एक कड़ा ही डाल लो मगर डाल लिया करो, अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर यहाँ मैं ये चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, ये मुझे मेरी अम्मी ने ही दी थी ये वाली बैंगल्स, ये बड़े चल रही थी उस टाइम पर, तो ये दी थी। ये भी बड़ी अच्छी, ये मैंने सूट की मैचिंग की बनाई थी, कॉटन का सूट बनाया था शुरू में। तो ये मैंने बनाया था तो बड़े अच्छे कलर लगते हैं मुझे इसके, तो ये बड़ी अच्छी लगती थी मुझे चूड़ियाँ। तो हाँ, मैं कह रही थी, मैं आपको बता रही थी कि अम्मी जो हैं और एक सास की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो तब मैं डाल कर जाती हूँ, तब तो मैं ऐसा करती हूँ तो बस सोने के कड़े निकालती हूँ और वो डाल लेती हूँ और फिर उतार के रख दो। तो ये होता है कि अगर ना हम गर्मी में अगर रोटी वगैरह बना रहे हैं तो आग को आती हैं हाथ में और वो पसीना वगैरह आता है तो उससे भी बड़ा ना अच्छा नहीं लगता, गर्मी सी लगती है। और जाड़ों में ये होता है कि अगर पहनो तो वो गीली हो जाती हैं, अगर हाथ वगैरह धो तो वो भी बुरी लगती हैं। और ये जो ये ब्लू आप देख रहे हैं, ये मैंने एक ब्लू सूट बनाया था, बहुत ही अच्छा था वो सूट, मैंने ईद पर ही बनाया था वो भी। तो उसके साथ ये मैचिंग की मैं बैंगल्स लेकर आई थी। ये भी जब मैं वो सूट पहनती हूँ तो तब पहन लेती हूँ कि जब इतनी हम लेकर आए थे इतनी महंगी, तो मतलब जब कहीं जा रहे हैं ये सूट पहन रहे हैं तो पहन लो। एक हाथ में पहन लेती हूँ, एक हाथ में मैं वॉच पहन लेती हूँ, एक हाथ में बैंगल्स डाल लेती हूँ। ये जो बैंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी पहली ईद की हैं, शादी के बाद पहली ईद की, लगभग 12 साल हो गए हैं इसको, इन वाली बैंगल्स को अब तक संभाल कर रखी हूँ, मतलब सभी संभली हुई रखी, शादी की अब तक रखी हुई है मेरे पास। तो शादी की, वलीमे की, चौथी की, सब रखी हुई हैं मेरे पास संभली हुई। तो ये वो वाली हैं। तो इसका दुपट्टा, इसका सूट तो ख़ैर अब मैंने पहन पून के ख़त्म कर दिया था, लेकिन हाँ दुपट्टा जो है ना, दुपट्टे दुपट्टे बहुत रखे हुए हैं मेरे पास, मतलब सूट ख़राब हो जाते हैं। सूट सूट में मतलब किसी को दे दो या मतलब खुद पहन पून के ख़त्म कर दो, मगर दुपट्टे उसके वैसे के वैसे रखे हैं। मैं किसी दिन आपको दुपट्टों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी अपना, इतने नए नए दुपट्टे रखे हैं। तो उसका, इसका जो दुपट्टा था उस पर फूल कली लगी हुई थी, तो मैंने उसके साथ अब जो गरारे चल रहे हैं वो गरारा और मैंने जंपर बना लिया था। और ये जो आपने अभी देखा मेरे बेटे ने, ये बैंगल्स पहन कर बैठे हैं झंडा बनाकर, बोले तो मम्मू देखिए फ्लैग फ्लैग। तो यहाँ पर ये बैंगल्स ये भी बहुत मतलब महंगी पड़ी थी मुझे, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगती हैं बैंगल्स, कमेंट में ज़रूर बताना। और जी यहीं तक कि मेरा ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी आपसे मैं नई वीडियो के साथ, हो सकता है मैं दुपट्टों के ऊपर बना लूँ वो व्लॉग में अपना, कि आपको दुपट्टों का कलेक्शन दिखा दूँ मैं आपको। तो ये जो येलो देख रहे हैं ये भी मेरी मतलब शुरू शुरू की हैं, ये भी मतलब मैंने येलो और एक ब्लैक सूट बनाया था उसके साथ की हैं ये। तो जी यहीं तक था मेरा व्लॉग, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
किसी नई मतलब वीडियो के साथ इंशाअल्लाह, नए दुपट्टों के उसके साथ ही मिलूँगी इंशाअल्लाह। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।